ये हमारा बोल्ट्जमैन फैक्टर है जो कि आता है n/n e⁻−ea/rt। ठीक है भाई, तो ये आता है हमारा, क्लियर है भाई। ठीक है, अब सुनो भाई, ध्यान से सुनो, जब हमारा ये आ जाता है इसके अंदर n/n e⁻−ea/rt, फिर ध्यान से सुनो भाई। ठीक है, तो अपन ने e⁻−ea/rt निकाल दिया। उसमें देखो सबसे पहली चीज़ है ना, मैं बताता हूँ n, छोटा n और बड़ा n क्या है। तो यहाँ पे है ना, जो हमारा बड़ा n है वो है हमारा n ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के मोले भाई, ये सॉल्वेंट के मोले याद रखना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट नहीं है, कहीं आप सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कर दो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल नहीं है। ओनली फॉर ओनली आप उसके लेने सॉल्वेंट के लेने। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट है। ठीक है, ऊपर के साइड में आप सॉल्यूट को लोगे, नीचे की साइड में आप क्या लोगे भाई, सॉल्वेंट ले लेना भाई। तो ये मतलब होता है हमारा। ठीक है भाई, समझ गए, तो बात समझ में आ गई। सुनो, इसमें अपन याद कैसे करेंगे, सुनो भाई है ना, ध्यान सुन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसमें इसको याद करेंगे, ये वाला पार्ट, और दूसरा अपन याद करेंगे इस वाले पार्ट को। दो पार्ट को याद करेंगे। तो ट्रिक, पहले पार्ट को याद करने की ट्रिक क्या है, वो है हमारी स्टूडेंट। ये क्या होता है भाई साहब, स्मॉल अपॉन में, स्मॉल अपॉन में, स्मॉल अपॉन सुबन बोलते हैं, बीच हमारे बिग बोलते हैं। ठीक है, सुबन एन मतलब स्मॉल अपॉन में बिग वाला एन है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं तो इसको ऐसे याद करता हूँ भाई। ठीक है, तो एक्स हमारा क्या आता है, एन बाय बड़ा मतलब बड़ा एन। ठीक है भाई, समझ के भाई। अब देखो क्या करना है, अब देखो क्या करना है भाई, है ना, ये ट्रिक नंबर 2 बता रहा हूँ मैं आपको भाई। ठीक है, ट्रिक नंबर 2 बता रहा हूँ। ठीक, वो हमारे क्या हुआ, एक्स, हुआ एक्स। ठीक है ना भाई, अब देखो ये हमारा कुआ एक्स। कुआ एक्स का मतलब, इसका मतलब समझो, एक्स का मतलब क्या होता है भाई। ठीक है, कुआ एक्स का मतलब क्या है, तो के अपॉन में ए को अपन क्या बोलते हैं भाई, एक्स बोलते हैं। ठीक है भाई, तो के अपॉन में ए को अपन क्या बोलते हैं भाई, एक्स बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारी इसके अंदर दूसरी ट्रिक हो गई भाई। ठीक है, तो एक ट्रिक है, दूसरी ट्रिक है, अरे भाई मेरी बात समझ गए ना। ठीक है ना, तो के अपॉन में ए हमारा एक्स हो गया। ठीक है, एक ट्रिक इसमें, दूसरी ट्रिक हमारी है, और इसमें है ना हमारा है ना, ये इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, पहली और दूसरी, तो दोनों को मैंने ट्रिक बताई। ठीक है भाई साहब, तो ऐसे मैं इसको याद रखता हूँ। ठीक है, तो भाई इसके अंदर ये चीज़ कॉन्सेप्ट है तो मैंने बताया। ठीक है, अब इसके बाद है ना, इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ना, वो सुनो इसके अंदर क्या आता है भाई। ठीक है भाई, सुनो भाई ध्यान से, है ना, अब सुनना है ना ध्यान से भाई, है ना। देखो है ना, इसके बाद जो इसका कॉन्सेप्ट है ना, वो है इसके अंदर क्या, देखो ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ आपको, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी चार्ट। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का, इसके अंदर अपन क्या पढ़ रहे हैं भाई, चार्ट पढ़ रहे हैं कि भाई पोटेंशियल एनर्जी का चार्ट कैसा होता है। ठीक है भाई, अब देखो क्या करना है इसमें। ठीक है भाई, है ना, अब देखो सुनो, देख लो ना मस्त तरीके से, पोटेंशियल एनर्जी का मैं आपको चार्ट बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, देख लो, सुन लो अच्छे से। ठीक है भाई, ध्यान सुन लेना। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का ये चार्ट है, तो ये कैसा होता है, ये इसी के अंदर, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है भाई, तो देखो सबसे पहली चीज़, यहाँ पे जो इधर की साइड में हो रहा होता है ना, वो होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, जो होती है हमारी एनर्जी। ठीक है भाई, ये हमारी इधर साइड में होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और यहाँ है ना, यहाँ यहाँ अपन रखते हैं, मतलब वाई एक्सिस पे तो हमने रखा पोटेंशियल एनर्जी को, और यहाँ पे रखा हमने क्या, जो हमारी रिएक्शन की प्रोग्रेस है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रोग्रेस, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है भाई, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन हो गया। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमारी कहानी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का चार्ट बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, सबसे पहले तो आपका ना क्या याद रखना है भाई साहब, कि अपन किसको पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी के चार्ट को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो इसको याद कर लो, इससे अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का चार्ट बोलते हैं, जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या करना है आपको, है ना, अब इसमें देखो क्या करना है। ठीक है भाई, फिर आपको ये याद करना है, जो दूसरा मैं ग्राफ बताऊँ, कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ होता है। देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है, समझ गए, और ये कुछ ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। ठीक है भाई, ये कुछ ऐसे हो गया। ठीक है, तो जो यहाँ साइड पे आ रहा होता है, यहाँ पे आ रहा होता है, वो होता है रिएक्टेंट के लिए, रिएक्टेंट के लिए यहाँ पे आ रहा होता है, वो होता है रिएक्टेंट के लिए हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट के लिए होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस होता है, वो होता है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है भाई, ये आपने ग्राफ याद करा, फिर आपको इसको याद करना है, लर्निंग नंबर 2B। ये हमारा ए पूरा ग्राफ आपने याद कर लिया। ठीक है, तो ई ए एक्टिवेशन हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आता है, वो होती है हमारी डेल्टा एच, एंथैल्पी। ठीक है भाई, समझ गए भाई, तो यहाँ से यहाँ तक का ये एंथैल्पी, और ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। समझ गए भाई, नहीं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन तो है ही। ठीक है भाई, अब देखो करना क्या है भाई साहब, करना क्या है। ठीक है, अब देखो ये तीसरी चीज़ हमारी इसमें, ये हमारी तीसरी चीज़ आप याद करना है भाई साहब, एनर्जी वर्सेस
प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन मतलब इसके बीच का ग्राफ है, ठीक है भाई। नहीं, तीसरी चीज़ जो आपको याद रखना है, इसके और इसके बीच का ग्राफ है, मतलब ये वाले और ये वाले के बीच में, ठीक है ना भाई। तो इसको आप याद कर लेना तीसरी चीज़, ठीक है भाई। अब देखो भाई, इसको है ना ऐसे कि ऐसे ही आप याद रख लेना जैसे ये है, ठीक है। इसमें मेरा दिमाग मत लगाना, आप बताओ ना इसकी ट्रिक कैसे याद होगा, ठीक है भाई। जो सुनो हिसाब जैसे जैसे मैंने कहा, ठीक है भाई। अब इसकी ट्रिक सुन लो भाई, ठीक है हमारी, इसके देखो सुनो, ट्रिक हमारी से कुछ इस तरीके से सुनना भाई, ठीक है। तो यहाँ मैंने ट्रिक लिखा, ठीक है। ट्रिक है हमारी इसकी AP, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर है ना, अपन क्या करते हैं, ठीक है भाई। इसमें अपन करते हैं भाई क्या चीज़, पोटेंशियल एनर्जी। इस तरीके से याद रखना, जब अपन एक्टिवेशन एनर्जी को पढ़ रहे होते हैं ना, ये हमारी E है, देखो देखो सुनो। तो E को अपन किसके अंदर बात कर रहे होते हैं भाई, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है हमारा, यहाँ पे हमारा होता है भाई साहब APR। तो यहाँ से अपन लेंगे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है भाई। तो ये हमारी कहानी, मैं इसको ऐसे याद करता हूँ, आप भी इसको ऐसे याद कर लो भाई, याद हो जाएगा, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी, और ये हमारी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये हमारी इसके अंदर की ट्रिक है भाई, समझ रहे, क्लियर है भाई, बात क्लियर है या फिर नहीं है, ठीक है भाई। अब देखो सुनो, अब देखो ध्यान से सुनना, ठीक है भाई। मैंने आपको भाई इसमें ट्रिक बता दी भाई साहब, तो याद रख लेना ट्रिक से, और ये इसी ट्रिक से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है भाई। ठीक है फिर नहीं है भाई, तो बात समझ गए ना, बात समझ गए ना दोस्त। तो देखो एनर्जी ये वाली और हमारी एक्टिवेशन एनर्जी में अपन क्या करते हैं भाई, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस वो सॉरी पोटेंशियल एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन की अपन बात कर रहे थे, ठीक है। और ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी चार्ट होगा। अब देखो सुनो, अब इसके बाद है ना अपनी जो अगला डिस्कस करना है वो किसके ऊपर भाई, सुनो देखते जाना ना भाई। ये चौथी चीज़ जो आपको याद करनी है वो है हमारी क्या है, इसमें डेल्टा एच। जो इसका डेल्टा एच आता है वो हमारा क्या आता है भाई साहब, इसमें है ना, इसमें आते हैं EP माइनस ER। मतलब ये हमारी क्या, एनर्जी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट की एनर्जी, ठीक है भाई साहब। एक साइड हमारी प्रोडक्ट की एनर्जी होगी, दूसरी साइड हमारी किसकी एनर्जी होगी, रिएक्टेंट की, ठीक है। और ये हमारी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी बेटा, नेगेटिव। तो ये हमारी नेगेटिव एनर्जी है, इसका मतलब नेगेटिव एनर्जी मतलब क्या हुआ, सुनो मेरी बात। तो ये हमारी नेगेटिव एनर्जी को आपको पता ही है एक्सोथर्मिक बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं भाई। नेगेटिव एनर्जी को एक्सोथर्मिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि नेगेटिव का मतलब है, देखो नेगेटिव का मतलब है, देखो सुनो, सिस्टम ने एनर्जी ली, सिस्टम एनर्जी ले रहा है, सिस्टम एनर्जी ले रहा है तो क्या करेगा, देखना ना भाई, ध्यान से देखना कि भाई, भाई देखो सुनो ना ध्यान से, ठीक है। तो डेल्टा एच यहाँ पे EP माइनस ER कैसे आया, ठीक है वो बता रहा हूँ, ठीक है। EP माइनस ER डेल्टा एच कैसे आया, सुनो भाई, अब ध्यान से सुनना, ठीक है भाई, ध्यान से सुन लेना भाई, ठीक है। अब देखो ऊपर मूव करना पड़ेगा मुझे उसके लिए, ठीक है भाई। तो देखो ये आपको ग्राफ दिखाना मस्ती वाला, देखो ये मस्त ग्राफ, ये ग्राफ दिख गया अच्छे से। तो EP माइनस ER का मतलब सुनो, देखो ये हमारी प्रोडक्ट की एनर्जी EP, समझ में आया, ये वाली जो एनर्जी ना ये होगी हमारी EP। तो इसमें से अपन क्या करते हैं, माइनस करते हैं ये ER, EP माइनस ER। तो इस तरीके से हमारा हो जाता है। तो अब ये नेगेटिव क्यों आ रही है, क्यों आ रही है नेगेटिव, क्यों, क्योंकि है ना, अब ये जो है ना, अरे भाई रिएक्टेंट ज़्यादा है, रिएक्टेंट ज़्यादा है, तो ये जैसे ये कम चीज़ है, कम में से अगर ज़्यादा जाएगा तो भाई नेगेटिव तो आएगा इस तरीके से, ठीक है भाई। तो इसलिए नेगेटिव आई, ठीक है भाई साहब, समझ गए भाई साहब।